Assalamu alaikum. How are you, my dear students? I hope you all will be fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Let's start our today's work. We have to read today remaining part of our unit number 6, the Qaid's Vision and Pakistan. The first line of paragraph number 3 is, the ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. The ideology of Pakistan, नज़रिए पाकिस्तान, was based, बुनियाद रखता था या पर उस्तवार था, on the fundamental principle, बुनियादी असूल, that the Muslim are, के मुसलमान हैं, an independent nation, एक आज़ाद कौम. नज़रिया पाकिस्तान इस बुनियादी असूल पर उस्तवार था या कायम था कि मुसलमान एक अलग कौम हैं. एनी अटेम्प्ट टू मर्ज, कोई भी कोशिश, टू मर्ज जम करने की, मीन मिक्सअप करने की, देयर नेशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी, उनके, देयर मीन उनके, नेशनल कौमी एंड पॉलिटिकल और सियासी आइडेंटिटी तशख़्ख़ुस को, विल बी स्ट्रांगली रेजिस्टेड, सख्ती से मुज़ाहमत की जाएगी. अब इस पूरे सेंटेंस को देखते हैं. एनी अटेम्प्ट टू मर्ज देयर नेशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी विल बी स्ट्रांगली रेजिस्टेड, उनके कौमी और सियासी शनाख्त या तशख़्ख़ुस को ज़म करने की किसी भी कोशिश की भरपूर या सख्ती से मुज़ाहमत की जाएगी. पैराग्राफ नंबर 4 इज़, द कायद आज़म वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ. कायद आज़म पुख्ता अकीदा रखने वाले, पुख्ता अकीदा एंड बिलीफ और ईमान रखने वाले इंसान थे. कायद आज़म पुख्ता अकीदा और ईमान रखने वाले इंसान थे. ही फ्रिमली बिलीव्ड, आप पुख्ता यकीन रखते थे. ही फ्रिमली बिलीव्ड, आप पुख्ता यकीन रखते थे. वी आर यूजिंग पास्ट इंडेफिनिट ओवर हेयर. दैट द न्यू इमर्जिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन द इस्लामिक प्रिंसिपल्स वुड रिफॉर्म द सोसाइटी एज अ होल. उन्हें पुख्ता यकीन था कि इस्लामी असूलों पर कायम होने वाली पाकिस्तान की नई रियासत मजमूई तौर पर या मुकम्मल तौर पर मुआशरे की इस्लाह कर देगी. इन हिज ईद मैसेज, अपने ईद के पैगाम में, सितंबर 1945 में, द कायद आज़म सेड, कायद आज़म ने फरमाया, इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट कोड, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है. कोड मीन ज़ाब्ता, रेगुलेटिंग, बाकायदा बनाने वाला, द होल मुस्लिम सोसाइटी, मुस्लिम मुआशरे को, पूरे मुस्लिम मुआशरे को, एवरी डिपार्टमेंट, हर शोबा, ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के, कलेक्टिवली, इज्तमाई तौर पर, एंड इंडिविजुअली और इनफरादी तौर पर. अब इस पूरी लाइन की ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी. सितंबर 1945 के ईद के पैगाम में कायद आज़म ने फरमाया, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है जो पूरे मुस्लिम मुआशरे और ज़िंदगी के हर शोबे को इज्तमाई और इनफरादी तौर पर बाकायदा बनाता है. नाउ सी पैराग्राफ नंबर 5. Today the Qaid's Pakistan is facing numerous challenges. Challenges मतलब मुश्किलात, numerous mean बेशुमार. Today the Qaid's Pakistan is facing numerous challenges. आज कायद का पाकिस्तान बेशुमार मुश्किलात का सामना कर रहा है. We have forgotten, हम भूल चुके हैं. We are using present perfect tense over here in this sentence. We have forgotten, हम भूल चुके हैं. How much struggle the Muslims have made, कि मुसलमानों ने कितनी जदोजहद की, कितनी मेहनत की. Struggle mean जदोजहद. Under the dynamic leadership of कायद आज़म, डायनामिक मतलब भरपूर, लीडरशिप क़यादत में,
ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। हम भूल चुके हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भरपूर क़यादत में मुसलमानों ने किस कदर जद्दोजहद की। वी कैन ओवरकम, हम काबू पा सकते हैं, आवर प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज़, अपनी मौजूदा मुश्किलात पर, बाय फॉलोइंग, पैरवी करके, द काइस गोल्डन मोटो, कायदे आज़म के सुनहरी असूल की पैरवी करके। वो क्या है? यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त पर अमल पैरा होकर। कायदे आज़म के सुनहरी असूल ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त पर अमल पैरा होकर हम मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वी कैन मेक आवर नेशन स्ट्रॉन्ग बाय रिमेंबरिंग दिस एडवाइस। एडवाइस मीन नसीहत, रिमेंबरिंग याद रखते हुए, वी कैन मेक आवर नेशन स्ट्रॉन्ग, हम अपनी कौम को मज़बूत बना सकते हैं, बाय रिमेंबरिंग दिस एडवाइस, इस नसीहत को याद रखते हुए, टू द यूथ, नौजवानों को, नौजवानों से उनकी इस नसीहत को याद रखते हुए हम अपनी कौम को मज़बूत बना सकते हैं। अब वो नसीहत क्या है? इट इज़ नाउ अप टू यू टू वर्क, वर्क एंड वर्क। ये अब तुम पर इन्हसार करता है, ये अब तुम पर मुनहसर है कि काम, काम और काम करो। एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड, और तब हमारा कामयाब होना यकीनी है। बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने इसे प्रीवियस लेक्चर की तरह अपनी नोटबुक पर जस्ट इसकी ट्रांसलेशन अपने रजिस्टर में लिख लेनी है ताकि आप इसे बाद में भी इस्तेमाल कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।